देखिए अपने हवेली से निकाल देते हैं और रामकली अपने दिल में सोच लेती है कि अगर हम अपने भाई के पास में जाऊंगी तो इस हालत में मेरा भाई क्या कहेगा। और देखिए रामकली आज उसी बियाबान जंगल की तरफ जा रही है और आगे देखिए क्या होता गौर कीजिए। और इधर शंभू भगत सिंह ठेकेदार के पास में लकड़ियां काटता रहता है और वहीं पर ठेकेदार कुछ पैसा शंभू बकस को दे देता है। शंभू बकस खुश होकर पैसा लेकर के देखिए सोचता है कि अपनी बहन को दूंगा, मेरी बहन खुश होगी। आप देखिए गौर कीजिएगा। ये पैसे पहली कमाई है मेरी और आज ये पैसे ले जाकर मैं अपनी बहन को दूंगा और कल राखी का त्योहार है, मैं अपनी बहन से अपने हाथों में राखी बनाऊंगा। वाह प्रभु तेरी महिमा निराली है कि आज उधर हमारी बहन खुशहाल है। वो नहीं जानती कि उसका भाई किन किन मुसीबतों का सामना करके इतने पैसे कमाया है और आज मैं चलता हूं। ये पैसे जब अपनी बहन को दूंगा तो मेरी बहन बहुत खुश हो जाएगी। वाह रे मुरलिया वाले मोहन, आज तो तूने कमाल कर दिया, आज मुझे अजहद खुशी मिल गई। और मोहन तुम्हारी मुरली ने और मोहन तुम्हारी मुरली ने दीवाना कर दिया। मोहन तुम्हारी मुरली ने दीवाना कर ऐसी बजाई बांसुरी मस्ताना, ऐसी बजाई बांसुरी मस्ताना। दोस्तों इधर देखिए आशा ठाकुराइन अपनी हवेली में बैठी हैं और उधर से देखिए शंभू भगत सिंह पैसे लेकर के देखिए अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है। आशा ठाकुराइन मिलती है, देखिए क्या बातें करती हैं गौर कीजिएगा। हे भगवान क्या बताऊं, ऐसा लगता है मेरे स्वामी जी मेरे पास कभी नहीं आएंगे। मैं इससे अच्छा है कि अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, मैं जहर खा करके अपनी जान दे दूंगी। मेरे स्वामी न जाने क्यों मुझसे रूठ गए, वो मेरे पास कभी नहीं आएंगे। स्वामी
बल्कि मेरी बहन जैसी है और फिर ऐसा जुल्म क्यों ढा रही है? ये जिंदगी तो अनमोल है, इसे क्यों गवा रही है? तो बात क्या है बताओ ये आशा बहन, जहर खा करके क्यों जा गवाने चली? जिंदगी तो मेरी बहना अनमोल है। जिंदगी तो मेरी बहना अनमोल है, किस लिए आज इसी को मिटाने चली? जिंदगी तो मेरी बताओ बहन, ऐसी जिंदगी को क्यों मिटाने जा रही हो? अरे मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलता और आप इस जिंदगी को मिटाने जा रही हैं। भैया अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि आपकी बहन नाना साहब बच चुकी है। झूठ बोल रही तो भाई? मैं झूठ नहीं बोलती हूँ भैया। हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बहन ऐसी नहीं हो सकती, बहुत भोली है। जिस बहन को मैं नाच से पाला हूँ मैं जानता हूँ मेरी बहन को ऐसा काम नहीं कर सकती। आप कह रही है कि मेरी बहन आपकी सोच बन चुकी है, नहीं झूठ है, झूठ है, झूठ। भैया अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो आप खुद जाकर के देख लीजिए कि तुम्हारी बहन गर्भवती हो गई है। मेरी बहन पेट से है? हाँ भैया। नहीं, गौर कीजिएगा दोस्तों, आशा ठाकुराइन देखिए सारी बात शंभू भगत सिंह को बता देती है और कहती है जाकर के देखो अपनी बहन को, तुम्हारी बहन कुंवारी मां बन चुकी है। अब देखिए शंभू भगत सिंह अपने दिल में क्या सोचता है, गौर कीजिएगा। तुम्हें बहन कह दिया ना, तुम्हें अपने बहन कह दिया। एक बहन तुम हो, एक वो है। संभल, आज अगर ऐसी बात है तो उससे प्यारी तुम बहन हो। अगर उसने हमारे वंश में दाग लगाया है तो मैं उससे मिटा दूंगा, अपने खानदान के कलंक को मिटा दूंगा। मैं इसी वक्त रामकली के पास जा रहा हूँ। रामकली! या भगवान, या भगवान, मैं कहाँ को जाऊं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। जगत में
जगत में जीना है दुश्वार, जगत में जीना है दुश्वार। नहीं जीना है दुश्वार, जीना है दुश्वार। जगत में जीना है दुश्वार, जगत में जीना है। भगवान, मुझे लगता है मेरी भैया की आवाज है। अगर मेरे भैया इस हालत में देखेंगे तो मुझे जान से मार देंगे। नहीं, अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। राम कली, ये तरफ नफरत, ठकुराइन की बात सुनकर एक तरफ प्यार। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जो बात उन्होंने कहा है कि अगर यकीन हो तो खुद अपनी आंखों से जाकर देख। शंभू बकस तेरी बहन पेट से है। अगर ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, मेरे वंश में दाग लग जाएगा। राम कली। शंभू बकस देखिए आग बबूला हो जाता है, हाथ में तलवार लेकर अपनी बहन रामकली को ढूंढ रहा है। और इधर रामकली देखिए आवाज पाते ही भागती रहती है। नहीं भैया, महल में कहीं नहीं मिली। इससे मतलब ठकुराइन की बात तो सच तो नहीं है कि वो पेट से है और अपना मुंह चुरा कर भाग रही है। मैं ढूंढूंगा उसे। राम कली। नहीं भैया, राम कली, रुक जा बहन, रुक जा। तेरा भाई तुझे बुला रहा है। पगली, मैंने तेरी मर्जी से तो तुझे भेजा था और हर तरह समझाया था कि बहन चोरी मत करना। और आज तूने कौन सी चोरी किया, कौन सी चोरी किया बहन? मैंने ये समझाया था कि माँ बाप का स्वर्गवास तो हो गया और उसके बाद में माँ जब तुझे जन्म दिया तो तुझे मेरी गोद में सौंपा था और कहा था, बेटा शंभू बकस, आज तेरी खुशी के लिए तेरे गोद में मैं एक मासूम सी कली सौंप कर जा रही हूँ। लेकिन वचन दे बेटा कि इसे अपनी बहन नहीं बेटी समझ कर पालना। अरे हमने तो वही किया, हर खुशी तुझ पर लुटा दिया बहन। और मैं खुद ठंड से ठिठुरता रहा, लेकिन आपने तन के कपड़ों से तुझे ढक कर रखा।
बहुत प्यार किया। मैं जानता हूँ मेरी बहन कोई ऐसा अनुचित काम नहीं कर सकती जिससे उसके भाई का सर जमीन में गिर जाए, समाज में नीचा हो जाए। मुझे विश्वास है रामकली बहन, करीबा मैं तेरा भाई हूँ, तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अरे तुझे बहन गौर कीजिएगा दोस्तों, शंभू बकस की नजर जिस समय रामकली के ऊपर पहुंचती है, रामकली को देखकर, उसके पेट को देख करके देखिए शंभू बकस सिंह के हाथ से तलवार छूट जाती है और वहीं पर गस्त खा करके गिर जाता है। अब देखिए क्या बातें होती है, गौर कीजिएगा। अरे मेरे सच्चे मार बाबूजी, अरे हार गया रे, तेरा बेटा हार गया। हमने प्यार में कोई कमी नहीं रखा था, जिसे बहन नहीं बेटी समझ कर पाला। मेरा नाम तो बदनाम कर दिया, तुम्हारे नाम पर कलंक बन गई। होता उसका टुकड़ा। और कलम ही तूने लगा, ऐसी कौन सी कमी आई हरामजादी। और कलम ही तूने लगा दी कुल में हमारे। जन्मा लिया कुआरेपन में, जन्मा लिया इस कोख में। जन्मा लिया कोख में।
और अब ना लो हमारी जान है। आए मेरे भैया और इस दम ना लो हमारी जान है। और बंद कमरे में कर दी दे दिए पहचान। अगर तुझे जिंदा मत हो जब हंसाई करे। अरे आज इस खंजर से तेरी कर दूं गर्दन। कौन से प्यार में कमी आ गई, क्या खुशी नहीं दिया, खुद भूखा रहा लेकिन तुझे भूखा नहीं दिया। मैं प्यास के लिए तड़पता रहा लेकिन तेरा हलक सूखने नहीं दिया। और आज तू मेरे खानदान हमारे पूर्वजों का नाम मिट्टी में मिला दियो। रामजादी हम गरीब थे तो क्या हुआ, मैं हर जुल्म सहन करके तुझे हर खुशी देता। उस दिन समझाया केवल एक सुख नहीं दे सका सुहाग का, इसके बदले में हमारा और हमारे पूर्वजों का नाम आग में मिला दिया। मैं तुझे और ये क्या कर रहे हो ए बेटा हमारे। ये क्या कर रहे हो ए बेटा हमारे। जरा खुद सर पे क्यों बेटा तुम्हारे। बेटा ये क्या अनर्थ कर रहे थे। अभी एक पाप नहीं दो दो पाप तुमसे हो जाते। इसमें इस बेचारी की गलती क्या है। बस बाबा अपना उद्देश्य अपने पास रखिए, क्योंकि जिस आग में हम जल रहे हैं हाँ बेटे उस आग की चिंगारियां तो सिर्फ सुलग रही थी। क्या बात। आज इस कमीनी की वजह से वो चिंगारियां अंगारा बनकर शायद आप नहीं जानते बाबा जी, ये कल की चिंगारियां लहर बनकर क्यों जल रही है। क्यों चल रही बेटा। सुनना चाहते हैं बाबा। क्या बात और है बेटा। मेरी नाक बाबा
ये जड़ से मेरी नात बाबा ये जड़ से कटाई कभी भी नहीं थी मुझे मेरी नात बाबा ये जड़ से कटाई कराई मेरी सारे किसे मार डालूंगा छोड़ू शांत हो जाओ बेटा, ठहरो। इसे मार डालूंगा छोड़ू न जिंदा इसकी सूरत देखना मैं पाप समझता हूँ जिसने मेरे पूर्वजों का नाम मिट्टी में मिला दिया है इसे मार डालूंगा छोड़ू न जिंदा लेकिन बाबा क्यों मारना चाहते इसलिए मारना चाहता हूँ कि ये बुराई यहीं तक है सारे समाज और जग में न फैले लोग हंसे और हमारी बुराई करें इसे मार डालूंगा छोड़ू न जिंदा हंसे रोग जग में और फैले बुरा बाबा अब इस पापनी के मसीहा बन रहे हैं इसे बचा रहे हैं अरे ये पापनी समाज तो क्या आपके भी काबिल नहीं कि आपके सेवक बन सके ठहरो बेटा, क्रोध जब सर पर सवार हो जाता है तो बेटा इसका मार ओछा पड़ता है। जरा सुन। तुम्हें भगवान की सौगंध है, ठहर जाओ, गुस्से को शांत करो। तुम इस बेचारी को क्या क्यों मार रहे हो? इसमें इस बेचारी की गलती क्या है? अगर तुमको बदला लेना है तो इसके बजाय संग्राम सिंह को मारो, संग्राम सिंह से अपना बदला लो। ये पाप जबरदस्ती ठाकुर संग्राम सिंह ने ही किया है बेटा। बाबा हाँ बेटा, मैंने आपकी बात मान लिया कि काश ये मजबूर करके मजबूर कुंवारी माँ बना दिया है वो संग्राम सिंह लेके दिए। हाँ बेटा, क्या ये नहीं बता सकी कि भैया मैं मजबूर हूँ, मैं परेशान हूँ, वहां से आ नहीं सकती थी क्या? हाँ लेकिन बेटा, इंसान जब मजबूरी में फंस जाता है तो उसे कुछ सुझाई नहीं देता है। ये बेचारी वहां करती क्या? बाबा आपके उद्देश्य सुन नहीं सकता मैं, आप हमारे उद्देश्य, आप अपने उद्देश्य मुझे मत सुनाइए। अगर इतना हमदर्द है इस पापनी से तुम्हें तो इसे लेकर चले जाइए। जाओ चलो बेटी, जाओ वो देखो शेर आ रहा है बेटा। वो
रामकली, मेरा कोई सहारा तो है नहीं। मेरी बहन रामकली, रामकली। मैं क्षमा तो नहीं कर सकता। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, कभी आंखों का देखा कानों का सुना झूठ होता है। तेरी बहन को मजबूर किया हो। अगर ऐसी बात है तो मैं संग्राम सिंह की हवेली जाऊंगा। इस समाज से बचने के लिए मैं अपनी बहन की सुहाग की भीख मांगूंगा। मैं इसी जबलपुर जाऊंगा, हवेली में अपनी बहन का सुहाग मांगूंगा, क्योंकि उससे हमारे इस समाज में लोग हमें शान से जीने दें। हमारी बहन को खुशी मिल जाए, कोई बात नहीं। संग्राम, अरे उस गंगा की कसम खाया था, उसे याद कर, उसको याद कर। गंगा माँ कभी झूठी नहीं हो सकती। मैं इसी वक्त संग्राम सिंह की हवेली जा रहा हूँ। अब ठीक है, हरामजादी रमकलिया तो चली गई। आज आराम से आराम करेंगे और किसी लौंडिया के बारे में सोचते हैं। भोले, क्या है तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? है आंखों में आंसू ठाकुर साहब। अरे हमने सोचा था कि ये दौलत वाले गरीबों पर इतनी दया बरसा कर, फूल बरसा कर इतनी दया क्यों दिखाते हैं? और वो दयावान जो माँ गंगा को भी अपनी माँ मान नहीं सकते। याद करिए ठाकुर साहब, अरे हम गरीब थे, झोपड़ी में गुजर कर रहे थे। हम खुश थे, भूखे थे, लेकिन प्यास लगती थी तो आंसू पीकर जी लेते थे। शंभू, लेकिन हम नफरत करने नहीं आए आपसे, नफरत करने नहीं आए हैं शंभू। केवल इसलिए आए कि जिस तरह आपने हमें गुमराह किया है, हमारे साथ धोखा किया, उसे धोखा भी नहीं मानते। धोखा किया? क्या धोखा किया मैंने तुम्हारे साथ? क्योंकि आपके प्यार का फल हमारी बहन के पूछ में पल रहा है। समाज में मेरी बहन और हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, इसलिए हमें जग में रुसवा होने से बचा लीजिए। शंभू, मैं अगर उस दिन जानता कि तेरी बहन के चाल चलन ठीक नहीं है तो मैं उसे अपनी हवेली नहीं लाता। देख, तेरी बहन की लाइन गलत थी। मैं आपसे अपनी बहन के सिंदूर की भीख मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ। हम भीख की तो बात छोड़ दो,
वैसे तुम्हारी बहन ने जो भी कहीं भी किसके भी साथ मुकाला किया हो, ऐसा जिस बहन को बेटी समझकर पाला हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसी बात हुई तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शंभू, देख, ये ठाकुर संग्राम सिंह की हवेली है। जानता हूँ मैं, और इसी हवेली को अगर शमशान नहीं बना दिया तो शंभू बका सिंह नाम नहीं है। शंभू, जोश में आकर होश को नहीं खोया जाता। किस तरह से बहुत पहले तो खो चुका हूँ, होश नहीं सारी दुनिया, हर खुशी माँ बाप, केवल खुशी है तो मेरी बहन है। तो जा जा, तेरी बहन को लेकर पूछ, और तू अपनी बहन का हाथ मुझसे मांगने आया है? मुझसे मांगने आया है? तू जैसी बहन न जाने हजारों जगह बीमार कराती है, उस दिन नहीं स्वामी, ये कागज ऐसा मत करिए। मैं क्या देख रहा हूँ? शंभू बका सिंह लंबरदार से हाथाबाजी कर रहे हैं। हमको फोन करना चाहिए तुरंत थाने को। थाने को अगर फोन नहीं करेंगे तो हमारे लंबरदार को ये मार देगा। अभी लगा रहा हूँ। अरे शेखू, पुलिस को फोन लगा दे। अभी लगा रहा हूँ। तेरी फोन मालकिन लग का रहा। खून हो गया है, खून। हेलो हेलो साहब, बहुत जल्द आइए, यहाँ हवेली में खून हो चुका है। क्या कहा? बहुत जल्द पहुंचिए। ठीक है, अभी हम अपनी पूरी फोर्स सहित हवेली पर पहुंच रहे हैं। शंभू साहब, देखा, हमारी हवेली में आकर हमारी ही धर्म पत्नी का खून कर दिया उसने। वाह शंभू वाह, मैं क्या देख रहा हूँ? इतना खूंखार, इतना नमक खराब। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। देवी जैसे ठकुरान को मारते हुए तुझे लज्जा नहीं आई। शंभू बकस, तूने अच्छा नहीं किया। हरामजादे ने मेरी बीवी का खून करके हमें कहीं का नहीं छोड़ा।
रहते रहते ये ऐसा कर सकता है? हमारी बीवी को मारा है, हमें भी मार देगा। मेरा विश्वास कीजिए। शंभू बकस मेरे ही आंखों के सामने ठाकुरान का खून किया है और कहता है खून मैंने नहीं किया है। साहब ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ठकुराइन का खून हमने नहीं किया है। उसी वक्त मैं मजबूर हो गया, क्योंकि इसे बहन माना। इसके सीने में जब खंजर जमींदार ने मारा, वो खंजर में रोक लिया। यही गुनाह है, हमने कोई खून नहीं किया। आप भी गिरफ्तार कीजिए इसे। आपकी निगाहों के सामने हमारी बीवी की छाती पर बैठकर कैसा खंजर मार रहा था, आपने देखा है ना। घबराओ नहीं ठाकुर साहब, घबराओ नहीं, जरा इधर आओ। कितना चाहिए? 50,000 मिल जाएगा, लेकिन इस हरामजादे को जेल में पहुंचाकर हरामजादे को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना। और हाँ, अगर ये काम हो गया तो 50 नहीं, हम तुम्हें 1 लाख देंगे। 1 लाख। हम इसे फांसी के तख्ते तक जरूर पहुंचाएंगे। हवलदार शंभू बकस, हाज मुजरिम यही कहता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है कि तुमने ठकुरान का खून किया है। साहब गुस्ताखी क्षमा। आपने कहा कि हमने अपने आंखों से देखा, दोनों आंखों से देखा है। जी हाँ, दोनों आंखों से आप देखे हैं? अरे दोनों आंखों से नहीं, आंखों से बोला। अरे वैसे तो आप एक आंख के हैं। अरे तो मैंने कब कहा कि दोनों आंखों से? मैंने सिर्फ यही कहा है मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन साहब मेरा विश्वास कीजिए। शंभू तो सुन मेरी बातों को। अरे जेल चलने की शंभू तैयारी करो। जेल चलने की शंभू तैयारी करो। अरे ना आबारी करो, ना आबारी। शंभू सीधे साधे हमारे साथ थाने तक चलो। और जुल्म ऐसा न सरकार, और जुल्म ऐसा न सरकार से भारी करो। जुल्म
करो। हवलदार, पकड़ो इसे। हवलदार, ले चलो इसे और बंद कर दो। ले चलो थाने, इसकी वहीं पर पिटाई कर। जो आपके सामने इतना ये गलत काम करता है तो हमारी ठकुराई कितना तड़प तड़प कर मरी होगी। घबराओ नहीं, इसे थाने ले चलो, उसके बाद वहीं पर इसकी पिटाई करो। हवलदार, ले चलो इसे, गाड़ी में बिठाओ और थाने लेकर चलो। अबे साले, मुझे साहब, आप ही ने तो कहा कि इसे गाड़ी में ले चलो। हवलदार, हाँ साहब। ये तो साला मुझे एक आंख से दिखाई कम पड़ता है। हाँ साहब, कंचोदने तो है ये हो तुम। क्या कहा? नहीं मतलब एक आंखी से बिल्कुल मतलब आपका दिखाई पड़त नहीं ना। अब तुम कहो कि का गाड़ी में ले चलो और यूं सार तुम्हारी गाड़ी में घुसा जात रहा। तो गाड़ी में नहीं, गाड़ी में। हाँ वही गाड़ी में ले चले साहब। देखो जी साहब। तुम इसको यहीं पर रोक के रखना। जी मैं चलता हूँ, इसको लेकर आना। अकेले में नहीं, हमारे आप साथ चलिए। आएगा तो मुझे दिखाई कम पड़ता है। चलो, तुम्हें बंद करेंगे, कम से कम 20 साल की सजा होगी, तुम्हारी होलिया टाइट हो जाएगी। ये क्या जमाना, कैसा नसीब है मेरा कि पहले माँ बाप को भगवान ने छीना। अपनी बहन की खुशी के लिए जी रहा था, आज वो चमन वीरान हो गया है। मेरा हंसता खेलता परिवार हो तो मिट गया। ये खुशी थी मेरी बहन की, उसको इन दरिंदों ने छीन लिया। हमने उस पर शक किया कि हमारी बहन गुनहगार है। बहन मुझे करते, आज यकीन हुआ कि ये इन दरिंदों की चाल है जो गंगा माँ की कसम खाकर उस पवित्र माँ की लाज को नहीं रखा। और नतीजा क्या निकलता है मेरे बिगड़े मुकद्दर का। नतीजा क्या निकलता है मेरे बिगड़े मुकद्दर का।
सारे सब हुआ का शेर की तरह दहाड़ते हुए हवेली आया था और गीदड़ की तरह सीधा जेल गया। हमारे खिलाफ आवाज उठाने वाले का नतीजा ऐसा ही होता है, ठीक ऐसा ही। इसलिए हमारे खिलाफ आवाज कोई नहीं उठाता। शबुआ ने उठाया, जेल गया। सारा जीवन साले का जेल में बीतेगा, मर जाएगा तड़प तड़प कर जेल में। अब हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, चलकर आराम से आराम करूंगा। और जब तलक जीना है मुझको, जीना है हरदम शान से। जब तलक जीना है मुझको, जीना है हरदम शान से। आँख कर कोई मिलाए, मार दूंगा जान से। आँख कर को श्याम, हर हर महादेव। क्या भगवान, आज मैं मौके पे पहुंच न जाता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। एक नहीं दो जान जाती। अब वो जो बेटी जिसको मैंने बचाया था, उसके छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा होने वाला है। ईश्वर उसे बहुत जल्द छुट्टी दे दो, उसे बहुत जल्द छुट्टी दे दो। कि मोती का कोई, अरे मोती का कोई जतन कर ले, अरे मोती का कोई भैया जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा भैया थोड़ा थोड़ा
भजन कर ले। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। संगत करो अच्छे लोगों की, संगत करो अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले। थोड़ा थोड़ा भैया, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। बोलो बजरंग बली की जय हो, बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। बेटी क्या बात है बेटी? गोरू महाराज, अरे बच्चा, मैंने सबसे तुझे रास्ते में पाया है, तुझे पाला है, समझाता हूँ लेकिन तेरे समझ में नहीं आता है। गोरू महाराज नहीं, गुरु महाराज कहा करो। आप तो कहो रहा दिन के गोरू महाराज। बेटा ये आवाज कैसी हमको बाबा। लगता है? हाँ, बाबा, बड़ी खुशी की बात, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? खुशी की बात यह है हाँ बच्चा, जो उस दिन आपने एक लड़की को, औरत को लाया था, हाँ हाँ आज आपके कुटिया में जी, एक बच्चे का जन्म हुआ है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमका अच्छी बात हुई, हमारा तो समझ लो हमारे गुस्सा ही गुस्सा चढ़त चली जा। क्या हुआ बच्चा? क्या बात है? अब बात का, उनका लड़की आयो, हाँ कुटिया में सौरी पर गए, हाँ उनका लड़की आयो, कुटिया में सौरी पर गए। अच्छा, अब चली पूरी कुटिया धोई तो वह पाक साफ हुए। अरे तो बेटा क्या हुआ? ये बहुत बड़े पुण्य का काम है जो छोटे बालक का हमारी कुटिया में जन्म हुआ है। आज से बेटा वो तुमको मामा कहेगा। बाबा एक बात और है, हाँ, और तुमका कही नाना कि हमका कही मामा, तुमका कही नाना कि हमका कही वाह मामा। बच्चा, वाह बच्चा। बाबा, हाँ, अब तो हरीरा चाटो दाढ़ी ले। अरे बेटा ये तो खुशी की बात है। भगवान जब इंसान के घर में किसी बच्चे का जन्म होता है हाँ, तो गुरु इससे जी। बड़ी खुशी और क्या होती है। हमारी कुटिया में एक बालक का जन्म हुआ है, हाँ बाबा इससे जी। बड़ी खुशी क्या है बेटा? बाबा, हाँ वो कहा बच्ची का बला लाई, लड़कवा देख लिया। हाँ हाँ बेटा, ओ बच्ची रामकली, हाँ आओ आओ यहाँ बाबा के लगे आओ। आओ बेटा, यहाँ बाबा याद कर रहे हैं, बेटी बुला रहे हैं। स्नान कर रही है, आती होगी। बेटा हाँ। जिस समय श्री रामचंद्र जी, राम लक्ष्मण सीता माता वनवास से अपने अपने वहां लौटे, हाँ क्या बात है। हाँ बेटी रुक जाओ। हाँ बेटी, बच्चा तो बड़ा खुश है और बड़ा ही खूबसूरत है। ये तो अभी से हंस रहा है, आगे बढ़कर ये बहुत बड़ा काम करेगा। लेकिन बाबा
हाँ, इका नाम का धरी हो? इसका नाम भी रखा जाएगा, लेकिन बेटा हाँ? तुम इस बच्चे की खूबसूरती नहीं जानते हो। हाँ। भगवान ने इसे इतना अच्छा जन्म दिया है बेटी, और बेटी तेरा लाडला है गुलाब का फूल। बेटी तेरा लाडला है गुलाब का फूल, और इसे पढ़ने में भेजूंगा तुझसे रखकर दूर। बेटी इसे इसका नाम हम लोगों ने सोचा है बेटा, हाँ बाबा, तुम ही बताओ। इका नाम धर दियो गोबरे। अरे क्या यार, वही नाम। नहीं, गोबरे नाम ठीक रही। अरे तो गोबरे न रखो कि एक नाम और ढूंढे। क्या? इका नाम धर दियो बुधैया। अरे ये सब नाम नहीं अच्छे रहेंगे। फिर बाबा? तुम अपने हिसाब से अच्छा नाम दे के रखो। बाबा, हाँ, एक नाम हमारे समझ में आवत है। कैसा? इका नाम धर दियो हरि प्रसाद। वाह, हमारी कुटिया में एक बालक का जन्म हुआ है हाँ। जो इस कन्या ने दिया है। ये भगवान का प्रसाद है। क्यों नहीं? इसका नाम है हरि प्रसाद। हरि का प्रसाद। ये तो- वैसे हम लोग बजरंग बली बाबा के दरबार में आए हैं। हाँ जैसे यहाँ पर प्रसाद हम लोग पाए हैं, हाँ वैसे आपके कुटी में प्रसाद बहन जी हाँ के हाँ दिए। बेटा, ये बात तो सच है। अरे जय हो तुम्हारी ओ बजरंग बली, जय हो तुम्हारी ओ बजरंग बली, लेके स्वरूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी ओ बजरंग बली, लेके स्वरूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी ओ बजरंग बली। बेटी बोलो बजरंग बली की, बोलिए राजा रामचंद्र की। बेटी हाँ गुरुजी। इसका नाम हरि प्रसाद है, और इस बच्चे को मुझे दे दो। मैं इसे पढ़ा लिखा कर जब ये बड़ा हो जाएगा तब तुम्हारे पास मैं लेकर आऊंगा। हाँ बेटी, गुरुजी, क्या कहना चाहती हो? आप तो जानते हैं गुरुजी हाँ, कि मेरा बच्चा है। ये आपका बच्चा है। हाँ बेटी, सुनिए, ये बच्चे के बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी गुरुजी। बेटी तुम्हें दिल पर पत्थर रखना होगा। दुनिया में जितने भी किसी के भी माँ बाप हैं, जब अपनी औलाद को बाहर भेजते हैं तो एक कामयाबी के लिए, एक अच्छाई के लिए उन्हें अपने से दूर रखने में थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन बाद में वही बच्चे अपने माँ बाप को आराम पहुंचाते हैं। यह बात तो तुम सही कहो बाबा। अब मान लियो ये बियान जंगल में, नहीं बियाबान। हाँ बियाबान जंगल में कूटी है, हाँ और ना यहाँ स्कूल है, ना गांव है, ना घर है। हाँ बेटा, आखिर यह लड़का पढ़े लिखे तो कहाँ पढ़े लिखे? यही हमारी सोच है बेटा। का कहो हाँ गुरुजी जब ले जाए हैं कहूँ अच्छे जगह पर अच्छे स्कूल में नाम लिखा दे है, तो कुछ दिनों के बाद में लड़का पढ़ लिख करके सयाना होगा, तो एक दिन आकर के बाबा के सहाबा बनी। सहाबा हैं? सहारा बनेगा। सहारा हम कहीं सहाबा बाबा का बने। सहाबा कि तुम्हारा सहाबा बने है?
चलो अच्छा बाबा ही का ले चलो। चलो कोई बात नहीं। हाँ बेटी, मुझे ये फूल है चमन का। हाँ बेटी, क्या कहना चाहती हो? ये फूल है चमन का, कैसे जुदा करूं मैं ये फूल। ये फूल है चमन का, कैसे जुदा करूं ठीक है गुरुजी, अगर ये बात है बेटी चिंता मत करो, जो करता है दुनिया में ईश्वर ही करता है। कहते हैं अपने बच्चे को माँ बाप जन्म दे देते हैं, लेकिन उसका नसीब लिखने वाला वो ईश्वर है, वो ऊपर वाला है, वो परवरदिगार है। इसीलिए बेटी कहा है अपने से बड़ों ने कि धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं, और मात पिता है जन्म के साथी, कर्म का साथी कोई नहीं, कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं, मात पिता है जन्म के साथी, कर्म का साथी कोई नहीं, कर्म का साथी कोई नहीं, कर्म का साथी कोई नहीं। बेटी समय के अनुसार एक लाइन केवल कहूंगा, उसके बाद इसे हम अपने एक अच्छी जगह इसे कॉलेज में इसे एडमिट करवाओ, इसे कॉलेज में इसका नाम लिखवाऊंगा और अच्छे मास्टर से इसे शिक्षा दिलवाऊंगा। और ये आगे जय गुरुदेव, आप रानीपुर की ओर से भाई बाबा के काम पे खुश होकर और बाबा के भजन पे खुश होकर ये 50 रुपया बजरंगबली बाबा के चरणों में दिए हैं, पार्टी की ओर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, चाँद के तीनों तारे। बेटा कौन चेला? वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, चाँद के तीनों तारे। रोहित को जब साप डसा तो रोती थी उसकी माई। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, चाँद के तीनों प्यारी। रोहित को जब साप डसा तो रोती थी उसकी माई। उसी समय रोहित को बचाने वाला देखो कोई नहीं, मात पिता है जन्म के साथी, कर्म का साथी कोई नहीं, कर्म का साथी कोई नहीं, कर्म का साथी कोई नहीं, कर्म का साथी कोई नहीं। बेटी हाँ गुरुजी। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है,
ये समझो ये बच्चा तुम्हारी अमानत हमारे पास में है। ये जब भी आएगा तो एक नया इंसान बनकर आएगा, ये तुमसे वादा है हमारा। ठीक है गुरुजी। ठीक है बेटी, मैं चलता हूँ, तुम चिंता मत करना अपनी और इस बच्चे के को सोच कर कि मेरा बच्चा अलग है। ये जब भी आएगा तो एक नया इंसान बनकर आएगा। जाओ बेटी, आराम करो, जाओ। ठीक है गुरुजी। भगवान बच्चे की बहुत याद आएगी। क्या बताऊं? ठीक है, गुरु के पास रहेंगे, बहुत खुश रहेगा। जाने वाले, ओ जाने वाले, किया मैंने तुझी को, किया मैंने तुझी को खुदा के हवाले, जाने वाले।